नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपके अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम में एक न्यू पार्ट, और आज इसमें हम पार्ट 6 करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार के सवाल हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया इसमें, समझते हैं। तो आपके सामने इन्होंने कुछ फ्रैक्शन दे रखी हैं। अब आपने पता लगाना है कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ समझनी है। मैं दोबारा से एक बार ये सारे नंबर लिख दूं, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपने एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। आज थोड़ा जुकाम हो रखा है मुझे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं इसमें क्या खास बात है। तो देखें ज़रा। पहली चीज़, इनका जो गैप है वो सभी का गैप सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं सबका गैप 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सबका गैप एक एक का है। दूसरी चीज, गैप सेम है। जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाले से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो अब आपने पता लगाना है कि सबसे छोटा इसमें क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं भाई, जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा आपका यहाँ पे, जिसमें सबसे छोटे नंबर यूज हुए हैं, तो वो है आपका 15/16। यानी कि आप कह सकते हैं जब इस फ्रैक्शन को सोल्व किया जाएगा तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो इसी का आएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 34/35। ये इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या कहा गया देखते हैं। 12/17, 16/21 और 24/31, 30/37। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अब आपको पता लगाना है इसमें से सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी। ठीक है, देखते हैं। इसका गैप 5 का है, इसका गैप 5 का है, इसका गैप 7 का है और इसका गैप 7 का है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, ये गैप 7 है। अब मैं ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि गैप सेम होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इन दोनों का ही गैप सेम है। अब इन दोनों का गैप सेम है, 5 और 5, यानी कि इस पे हम वो नियम अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। इन दोनों में 5 का गैप है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। तो दोनों में छोटा फ्रैक्शन कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे 12/17। इन दोनों में तो कम से कम क्लियर हुआ कि 12/17 है। वैसे अब मैं इन दोनों की बात अगर करता हूं तो इनका गैप 7 है। तो छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, तो आप देख पा रहे हैं 24/31। तो इसकी छोटी वैल्यू जो है वो है 24/31। अब बात आती है इन दोनों के ऊपर कि इनमें कौन सा छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इनकी बात करते हैं। तो इसमें जब भी कभी दो फ्रैक्शन आए तो आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे करनी है। तो 12 की मल्टीप्लाई सपोज मैंने 31 से कर दी, तो 12 गुणा आप 31 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 372। ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई 372। अब इसकी बात करते, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा, इसकी गुणा करने पे आएगा 17 दूनी 34, 17 चौके 68, कुल मिला के ये आ गया 408। ठीक है, इसकी गुणा इससे, 12 की मैंने 31 से करी, इधर लिखा, 24 की 17 से की, इधर लिखा। अब दोनों में से अगर हम देखें तो छोटे फ्रैक्शन छोटी वैल्यू कौन सी आई है, 372। यानी कि आप कह सकते हैं 12/17 ये भाई आपका छोटा भिन्न है इन दोनों में से। बात समझ में आती है। सबसे पहले आपने क्या रूल अप्लाई करना है कि किन का गैप सेम है, फिर उसके बाद देखना है कि उनमें छोटा कौन सा है। देन उसके बाद अगर कोई चीज़ रह जाती है, जैसे कि ये दोनों लास्ट में रह गए, फिर आपने क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लेनी है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से छोटा भिन्न कौन सा है। अगर हम यहाँ पे देखें, चार ऑप्शन गिवन है, यही समझाता हूँ मैं आपको।
इन सब का गैप सेम है, जैसे कि इनका गैप देखो एक, इसका गैप एक, इसका गैप एक है, इसका गैप एक है। लेकिन इस वाले सवाल में न्यूमरेटर तो बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। बात समझ में आती है? अब मैंने जो नियम लिखवाया था उसमें ये कहा था कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, पर इसमें तो न्यूमरेटर बड़ा है। तो आपने सबसे छोटी वैल्यू पता लगानी है। अब सबसे छोटी वैल्यू उसकी होगी जिसमें कि ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर किस में आपको दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 22/21, ये सबसे छोटा भिन्न माना जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए इस फ्रैक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 11/12, 17/18 और 19/20 और 21/22। अब मैं आपसे पूछता अगर कि सबसे छोटा बताओ कौन सा है, तो ऑब्वियस ही बात है आप इस पे मार्क करते। 11/12 जो मैंने आपको नियम बताया उसके हिसाब से 11/12 मार्क होना चाहिए। पर जब मैंने इसको उल्टा किया, यानी कि इस फ्रैक्शन को उल्टा किया, यानी कि नीचे की वैल्यू ऊपर गई, तो जानते हो जो सबसे छोटा हुआ करता तो बड़ी कैटेगरी में चला जाएगा, और जो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा था वो क्या हो जाएगा? छोटा बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे छोटी वैल्यू किसको मार्क करी है? डी को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अगला देखो भाई, अब इनमें छोटा फ्रैक्शन पता लगाना है। गैप देखो प्यारे बच्चों, एक का, इसका भी एक का, इसका भी एक है, इसका भी एक है। ये लो भाई मौज हो गई इसमें तो। और न्यूमरेटर सबके क्या है? छोटे हैं, नीचे वाले के मुकाबले कम है। तो सबसे छोटा मान वो होगा जिसकी वैल्यू कम यूज हुई होगी। ये हमारा आंसर। समझ पा रहे हो बातों को? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, ये पता लगाना है। फ्रैक्शन वैल्यू देखें, एक, इसका गैप एक है, इसका गैप एक है, इसका गैप एक है। सबसे छोटा मान किसका? गैप तो सेम है, लेकिन इस बार न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी? जिसके नंबर बड़े होंगे, यानी कि 35/34। ये सबसे क्या माना जाएगा? छोटा माना जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है जी, चलो आगे। निम्न भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? देखें जरा, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। इन सब में से छोटा भिन्न कौन सा है, ये पता लगाना है। देखो जी, इसमें आपको एक नई बात बताऊं, ये अकेला ऐसा है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से ज्यादा है, बाकी सब में ऊपर वाली वैल्यू कम है। इसका मतलब इसका आंसर तो इन सब से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा अगर आप भाग करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, और इन सब का आंसर 1 से कम आएगा। यानी कि ये तो कभी छोटा हो नहीं सकता, इसको मैंने पहले ही हटा दिया। ठीक, अब बारी आती है इनमें कंपैरिजन के। कितने का गैप है? 2 का। इसका गैप कितने का? 1 का। इसका गैप कितने का? 2 का। तो कम से कम मैं उनमें तो बता ही सकता हूं जिनका गैप सेम है, उनमें छोटा कौन सा है? तो उसमें छोटा ये गया। पांच गुना पांच, ये क्या हो जाएगा? 25। तो छोटा कौन सा हुआ? यानी कि 5/7। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है भाई। इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये पता लगाना है। इसका गैप 4, 5, 5 और 4। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान से सवाल है। इन दोनों का गैप सेम है, ऊपर की वैल्यू छोटी है, न्यूमरेटर छोटे हैं। इसका मतलब इन दोनों में अगर हम बात करें कि छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाला, यानी कि ये तो हो नहीं सकता।
फिर मैंने इन दोनों को देखा, इनका गैप क्या है, सेम है, 5-5 का गैप है। इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, तो इनमें छोटी वैल्यू 8 और 13 है, तो ये नहीं हो सकता। अब बारी आती है कि इनमें अगर हम कंपेयर करें कि भाई कौन सी वैल्यू आपके लिए कम है, तो मल्टीप्लाई करी मैंने इसकी यानी कि 91, इसकी मल्टीप्लाई करी यानी कि 88, तो कम कौन सी वाली साइड है, 88, मतलब कि 8/13, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें सबसे छोटा कौन सा है। गैप देखूंगा मैं सबसे पहले, इसका गैप 1 है, इसका गैप 5 है, इसका गैप 1, इसका गैप 1। तो सबसे पहले उन्हें उन्हें ऑब्जर्व करें जिनका गैप सेम है और ऊपर की वैल्यू सब में कम है, यानी कि 15/16 में ऊपर वाली वैल्यू 15 है, ये कम है, इसमें 11 कम है, ये 7 कम है। तो इन सब में छोटी वैल्यू किस में यूज हो रही है, 7/8 में, यानी कि ये तो हो नहीं सकते। तो अब बच गई ये दो, एक बच गया आपका 8/13 और दूसरा बच गया 7/8। मल्टीप्लाई की मैंने 8 के 8 से यानी कि 64, 13 की 7 से की यानी कि 91। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप कह सकते हैं 64 यानी कि 8/13, ये आपकी छोटी वैल्यू होगी, फिर छोटा फ्रैक्शन होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, इन सब में छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। क्या यहाँ पे कहीं गैप वगैरह आपको सेम दिखाई दे रहा है, इसमें 7 का है, इसमें भाई आपका 19 का है, इसमें अगर हम देखें तो 6 का है, यहाँ पे 4 का है, यानी कि गैप अब की बार सबके अलग है। तो आप इस बार कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ध्यान से आप समझते जाना। यहाँ पे मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। तो ये भाई हमने वैल्यूज इसमें पुट कर, मतलब ये आपके नंबर से जिनको आपने चेक करना है। देखिए जरा, अगर मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहूं कि 15 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 7.5, लेकिन ऊपर 7.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि आप कह सकते हैं 50% से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, 33 का आधा क्या होता है, तो ऊपर है 14, वैसे इसका आधा होता है 16.5, यानी कि इसकी वैल्यू 50% से क्या है, तो कम है। 13 का आधा 6.5, लेकिन ऊपर 6.5 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 50% से ज़्यादा वैल्यू है। 13 का ऊपर क्या है भाई, आधा अगर मैं करता 6.5, लेकिन ये तो 50% से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। आपने सबसे कम वाली वैल्यू बतानी थी, अब खुद से आप देख लो सबसे कम कौन सी वैल्यू है, तो जो 50% से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, 14/33। बताइए बात समझ में आई आपको, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई परेशानी नहीं हो रही। चलो अगले सवाल पे, इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पे पैटर्न बन गया वो तो आसान है, जहाँ पे नहीं बना फिर वहाँ कैसे करेंगे वो महत्वपूर्ण है। तो ये हमने लिख दिया सबसे छोटा, आपने इसमें से भिन्न पता लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं जरा। अब इसमें मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि कौन सा नंबर कितने नज़दीक है या दूर है। देखिए भाई, अगर मान लीजिए मैं इस 25 को थोड़ी देर के लिए मान लूँ 24, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। ठीक है, ये 24 मान लेता हूँ, 24 का 1/3 है ऊपर, 24 का 1/3 है ऊपर, मतलब कि आप कह सकते हैं लगभग 33% के अराउंड हुआ। इस 23 को मैंने थोड़ी देर के लिए 21 मान लिया, ये भी 21 का क्या है भाई 7, यानी कि कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे लगभग 33% है। इसको मैंने 22 मान लिया, 22 का ऊपर क्या है 11, कितने परसेंट हुआ 50, आधा है तो 50% हुआ। 53 को अगर आप 56 मान लेते हैं तो 56 का ऊपर 14 है, यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब 25%। तो आप खुद से देख लीजिए सबसे कम कौन आ रहा है, 25%, यानी कि 14/53, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आती है, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें।
इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन, काफ़ी देर बाद हमें एक ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट का मिला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है भाई, अभी मैंने बेसिक से सवाल इसमें लिए हैं ताकि आप इसको आराम से और अच्छे से समझ सकें। इसका गैप एक, गैप एक, इसका गैप एक है, इसका गैप 4 है। तो फिलहाल हम इनमें तो कंपेयर कर ही सकते हैं, जो सेम है इनमें तो कंपेयर करके बताएं इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। गैप सबका सेम है और ऊपर की वैल्यू सब में कम है, तो क्या करना होता है, अगर ऊपर वाली वैल्यू कम है तो आपको अगर बड़ा पता लगाना है तो जिसमें ज़्यादा बड़े अंक यूज में यानी कि वही आपका लार्जेस्ट होगा। तो ये दोनों तो हुए गलत। इनमें कंपेयर करते हैं तो 11 की 8 से गुणा यानी कि 88, 7 की 15 से गुणा 15 सत्ते 105। ठीक है जी, तो भाई बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7/8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? देखो जी, इनमें सबसे छोटा भिन्न आपने पता लगाना है। देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लो ये नंबर पहले ही इतने छोटे हैं, मैंने इनमें क्या किया, डिवाइड कर लेता हूँ, सबसे आसान तरीका है। पर डिवाइड करने से पहले मैंने एक काम किया, अपनी मर्जी से सबके पीछे एक जीरो मेंशन की। ध्यान रखना मैंने सभी के पीछे मेंशन किया, यानी कि आंसर पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कंपैरिजन आपका वहीं रहने वाला है। अभी आप सोल्व करते तो डेसिमल से शुरुआत होती, अब सबको पहले कुछ इंटीजर आएगा फिर डेसिमल आएगा। तो अब मैंने भाग किया, 20 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 को 3 से भाग करता हूँ तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 50 को करता हूँ तो 8 पॉइंट समथिंग, और इसको करता हूँ तो 7 पॉइंट समथिंग। अब इसमें से छोटा कौन सा है? छोटा आप देखो, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 20 बटे मतलब सॉरी के पहले वाला यानी कि 2/7, ये सबसे छोटा है। मतलब डेसिमल से बच गए बस, और तो कुछ नहीं हुआ। जीरो अगर लगानी है तो फिर सब में लगानी है। सीधा भाग करना है तो आप 2 को 7 से भाग कर सकते हो, डेसिमल में आएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। यहाँ पे इंटीजर आ गया तो हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसानी हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी से डेसिमल पे जाना और एक डेसिमल से बाइनरी पे आना, दो तरीके होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको करवाता हूँ कि बाइनरी से डेसिमल पे आप कैसे जाएंगे। तो मैं नंबर लिख देता हूँ, ये आपके पास नंबर है। बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की भाषा को बोलते हैं। इससे आपने दशमलव पे उस पर डेसिमल पे जाना है। तो तरीका समझे क्या था, शुरुआत करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब 1, ये है 2, ये हो जाएगा 4, ये 8, ये 16, ये 32 और ये 64। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई 1, फिर इनकी मल्टीप्लाई 2, फिर इनकी 4, फिर ये 8, ये कितना हो जाएगा 0, फिर ये 32 और ये 64। ये आपने सोल्व करना है। तो 32 और 64, ये तो आपका हो गया 96, 96 और ये 8 हो गया 104, 108, ये 110 और ये 1, कुल मिला के 111। इसको हम बोलेंगे कि भाई ये इसका डेसिमल रूप है 111। समझ में आई बात? बताइए कोई परेशानी तो नहीं? उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। दोबारा एक बार आप देखें क्या करना है। यहाँ शुरुआत करनी है 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1, 2, 3 पावर बढ़ती जाएगी। देन इनकी पावर को आपने सोल्व कर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करके आपने इनको जोड़ लिया, ये कन्वर्ट हो गया आपका डेसिमल में। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही, फटाफट से बताएंगे मेरे साथ साथ क्या होगा, और आंसर जल्दी बताएं कमेंट करके कि क्या होना चाहिए। ये हमने लिख दिया बाइनरी। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं।
तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने क्या करना होगा, देखें ज़रा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32 और ये 64। करो गुणा इनके आपस में, जल्दी से बताओ। इसकी गुणा करी 1, इसकी गुणा करी 0, ये 4, ये 8, ये 0 0 64। जोड़ दो भाई सभी को। 64 और 8 72, 72 और 4 76 और 1 70, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बताओ कोई दिक्कत इसमें तो? उम्मीद है समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके जी, अगला देखें। अब ये इसका अपोजिट है, यानी कि आपको इसने डेसिमल दे दिया, उसको बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा तरीका। ठीक है, देखें क्या करना है, आपने 2 से डिवाइड करना। कितने पे जाएगा तो 50 पे। जो भी शेषफल आएगा वो आपने साइड में लिखना है। 2 से किया 50 पे गया, शेषफल साइड में। अब फिर 2 से किया, ये कितने पे जाएगा 25 पे, शेषफल तो कुछ बचा नहीं 0। फिर 2 से किया कितने पे गया, ये 12 पे, शेषफल 1। 2 से किया ये 6 पे गया, शेषफल 0। 2 से किया ये 3 पे गया, शेषफल 0। 2 से किया ये 1 पे जाएगा, शेषफल 1। और लास्ट में जब हम करेंगे 2 से, तो ये भाग तो हो नहीं सकता, तो यही शेषफल होगा। ये आपने लिख दिया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो नीचे से लेके ऊपर की ओर, यानी कि आप कह सकते हैं 1 1, फिर 0 0, फिर 1 0 1। तो देखिए भाई जरा कोई मैच हो रहा है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। काफ़ी सिंपल सा एक आसान सा टॉपिक, कभी कभार सवाल भाई अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बार आप इसे समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है 99, इसके बारे में जरा बताएं क्या विचार है आप लोगों के। 99 2 से किया मैंने, 49 पे जाएगा एक रिमाइंडर। 2 से किया 24 पे गया एक रिमाइंडर। 2 से किया 12 पे गया 0 रिमाइंडर। फिर 2 से किया 6 पे गया 0 रिमाइंडर। 2 से किया 3 पे भाग होगा 0 रिमाइंडर। 1 पे गया एक रिमाइंडर। 2 से किया भाग तो होगा नहीं, तो ये रिमाइंडर लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम इसमें गलती कर देते हैं लास्ट में आके। ये 1 जो है ये भाग तो हो नहीं रहा, तो इसी को मैं रिमाइंडर कंसीडर करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से अगर चलना शुरू करते हैं तो 1 1 0 0 0 1 1 है कोई ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आती है इतनी बात? तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सा और प्यारा सा छोटा सा सवाल था। ये कभी आपको एग्जाम में दिख जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। फ्रैक्शन भी और बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सवालों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक मैं शायद थोड़ा ठीक भी हो जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्द। ओके बाय।